श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भाई गुलाज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंद सतगुरु चरण को करो स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज कुलपति, श्री महराज सुराम। तेज कुमारी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करुणी नहीं, पिया भाग रहे की लाज। पतम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों ने खूने थे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कलश ग्रंथ की चौपाई है सुदर्शन जी। सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकत आगाम। सो भी तक कहूं तुमको, उर्जासी सब भरा में। उर्जासी सब भरा में। रास गया कछु सुन के, फरमाइए सुंदर साथ जी। सुनियो वाणी सुहागनी, प्राणधार आपको संबंधी श्री सुंदर साथ जी रास ग्रंथ का पहला एक प्रकरण है, जिसकी प्रथम चौपाई है सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अखट अगम। श्री इंद्रावती जी के भाव हृदय में विराजमान अक्षर की पार प्राण वल्लभ प्राण जीवन श्री राज जी फरमा रहे हैं। किसको? सुहागिनियों को फरमा रहे हैं। सुहागिनी कौन? जो मूल परम धाम से इस काल माया के ब्रह्मांड में अवतरित हुई है, दुख का खेल देखने के लिए। तीन तरह की सृष्टि है इस ब्रह्मांड में, जीव सृष्टि, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि। कहा जाता है जीव, हंस और परमहंस। ये तीन प्रकार से ब्रह्मांड चल रहा है। इस ब्रह्मांड में तीन प्रकार के लोग हैं। जीव जिसका वैकुंठ तक वास है, और हंस परमहंस जो होते हैं उनका संबंध अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत निवास से है। और ये वाणी किसके लिए अवतरित हुई है? सुहागिनियों के लिए अवतरित हुई है। और ये कलश ग्रंथ पहचान करा रही है हमें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और यहां से जाना कहां है। आज हम किसी से पूछे भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते क्या हो, कहां हो, तो हम तुरंत अपना कार्ड निकाल के रख देते हैं, ये मेरा नाम है और मैं यहाँ रहता हूं। ये तो जीवन की बात है, लेकिन जब हम इस संसार से जाएंगे तो कहां जाएंगे? कभी इसका चिंतन किया है किसी ने?
कि वो कौन सा घर है, कौन सा धाम है, और उस धाम में रहता कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, उसकी पहचान कराता है कलश ग्रंथ। कलश आम जीवन में कहा जाता है जो मंदिर का सिरमौर होता है, जो सबसे ऊपर रखा जाता है। और ये धाम धनी का वो कलश ग्रंथ है जिसमें सागर एक गागर में समाहित कर दिया है। इस जीव को, इस आत्मा को पहचान कराने के लिए तुम्हें जाग तो है कौन? तो कहा सुनियो वाली सुहागनी, ये मेरी धाम की अंगनाओं, तुम सुनो। क्या सुनो? होती जो अखंड अगम। ये वो वाणी है जिसको आज दिन तक किसी ने नहीं कहा। इस संसार में न जाने कितने धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद कथे अवतरित हुए, लेकिन कोई आज तक बता नहीं सका कि वो पारब्रह्म है कौन, वो रहता कहां है, उसकी लीला क्या है, उनका हमारे से संबंध क्या है, ये आज दिन तक कोई बता नहीं सका। लोग कहते तो है तुम है एक अगोचर सबके प्राणपति। वो एक परम परमात्मा कौन है, इसकी पहचान कराती है ये वाणी। उनकी जो अखंड अगम, जिसको आज तक जब से ब्रह्मांड बना किसी ने नहीं कहा। सो बीतक कहूं तुमको, ये अपनी बात श्री इंद्रावती जी बता रही है। उनके धाम हृदय में श्रीराज जी अपने सुंदर साथ को बता रहे हैं। ऊर्जासी सब भ्रम, तुम्हारे अंदर के सारे जो भ्रम है, जो तुम्हारे अंदर इस संसार को लेकर जो संशय है, वो सब मिटने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारी पहचान कराने के लिए वाणी अवतरित हुई है, जो संसार के सर्व भ्रम को दूर करके एक परमात्मा की पहचान कराती है। राज कहां कुछ सुन के, राज कहां खेला गया? योग माया के ब्रह्मांड में, जहां एक एक रूप एक एक कान्हा की लीला हुई। श्रीनाथी जी कहते हैं उस प्राण वल्लभ ने, प्राण जीवन ने मुझे उस राज की पहचान कराई। उस राज का वर्णन मैंने इस वाणी में किया। अब तो मूल अंकुर, लेकिन अब मैं आपको उस मूल अंकुर की बात बता रही हूँ, उस परमधाम का ज्ञान दे रही हूँ। और ये परमधाम का ज्ञान कौन सुनेगा? जिसके अंदर उस मूल का अंकुर होगा। ये वाणी भी हर कोई सुन नहीं सकता, जिसका संबंध है वही सुन सकता है। क्योंकि ये संदेशा किसके लिए है? ब्रह्म मुनियों के लिए है, ब्रह्म अंगनाओं के लिए है, और सुहागनियों के लिए है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब नाम प्यार। वो सुहागन नाम धन है जिसको साहिब की पहचान हो गई। वो साहिब कौन? श्री जी साहेब अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की जिनको पहचान हो गई, वो सुहागिन नार हैं, जिनका मूल अंकुर उनसे जुड़ा हुआ है। कलश हो समझ पर, अब ये कलश आप सुंदर साथ के लिए आया है। नूर पर नूर सिर नूर, एक नूर योग माया के ब्रह्मांड में है, वो नूरी है, और दूसरा नूर अक्षर ब्रह्म है, और तीसरा नूर अक्षरातीत निवास है। हादी अंग है हक का, और अंगना हादी नूर। श्री श्यामा जी श्री राज्य का नूर है। राज्य नो श्यामा जी और श्यामा जी नो अंग सुंदर सा। हम सुंदर साथ जो नूर तत्व में रहते हैं, उस परम धाम की बात राज्य कर रहे हैं। नूर पर नूर से नूर, शर पार बेहद बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए घर, उस अक्षरातीत निवास की बात कर रहे हैं। कथनी तो कहीं सुनी, अब तक ना जाने हमने कितने धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया,
जो स्वप्न की बुद्धि से बने हैं, जो शब्द का ज्ञान हमें देते हैं। 14 लोग ब्रह्मांड की बात बताते हैं, वैकुंठ का ज्ञान देते हैं, पर अखंड आए थे दिन। लेकिन आज दिन तक कोई बता नहीं सका कि इस वैकुंठ से आगे भी एक धाम है। उस परम धाम का ज्ञान आज तक कोई नहीं कह सका। सो तो अब जाहिर भाई, अब वो जाहिर कर रहे हैं। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर वो राजी महाराज जाहिर कर रहे हैं जो आज्ञा थी उत्पन्न। इंद्रावती जी के मेरे हृदय में बैठ के वो आज्ञा दे रहे हैं, अपने सुंदर साथ को जगा रहे हैं कि अब इन सुंदर साथ को पार की बात को सुनाओ, उस अखंड की पहचान कराओ कि मेरा सुंदर साथ इस दुनिया में कहां हो जाऊंगा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मानव देह मिलती है सुंदर साथ से। और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य पार ब्रह्म की प्राप्ति है। और साथ साथ क्या है, जब तक उस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं हुआ, ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद, इतने दुखों को सहन करने के बाद मुक्ति नहीं मिली तो ये जीवन व्यर्थ है। मगर इंसान इस माया की अंधी दौड़ में ऐसा डूबा हुआ है, उसे पता नहीं चलता कि मेरा जीवन इच्छा आ रहा है, मेरा जन्म हुआ किस लिए है। क्योंकि मोह अहंकार का ऐसा माया जाल है, कब सुबह होती है कब शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। जब जन्म होता है उसके बाद बाल अवस्था के बाद स्कूल में अध्ययन करते हैं, स्कूल में जाने के बाद अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे परिस्थान पे पहुंचते हैं सामने, विवाह बंधन में बंध जाता है, चारों तरफ ऐसा माया का जाल फैल जाता है कि उसे अपने जीवन का पता नहीं चलता। और जीवन भर क्या करता है, मेरी मेरी करके धुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेने, और पाँव पलटता नहीं भरोसा तो भी सिर सजन पता नहीं। ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ही सांस की लड़ी टूटती है, ये मेरा सभी खत्म हो जाता है। और बोझ ब्रह्मांड सिर लेने, सारे ब्रह्मांड का बोझ हमने उठा रखा है कि इसका भी मैंने करना है, उसका भी मैंने करना है। रे भाई तू अपना कर, यहां तेरा कोई नहीं है। सुंदर साथी को ये समझ में आ जाएगा ना, ये दुनिया सबसे पहले उसको भूलती है जो इस देह को छोड़ देता है। और कहते हैं पांव पलट का नहीं भरोसा, क्षण का भरोसा नहीं है। और सवाल हमने साथ मुझको कर रखा है तो भी सिर सजन बना दे रहे, एक क्षण भी अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ नहीं लेकर जाते। हम आज भी जानना नहीं चाहते कि हम हैं कौन, हमें मरने के बाद जाना कहां है। आज आप शहर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि आज इस मंदिर में पार्वती की पहचान कराई जाएगी, बताया जाएगा परमात्मा कौन है। देखिए कितने लोग आते हैं। और यहाँ पर कह दिया जाए कि फला फिल्म एक्टर आने वाला है तो शायद यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा। ये इंसान का हाल है, क्योंकि किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है। यहाँ हर एक के पास हर चीज का समय है, अगर समय अगर नहीं है तो इस वाणी को पढ़ने का समय नहीं है, उस परमात्मा की बात करने का समय नहीं है हमारे पास, उस सतगुरु का शुक्राना करने का समय नहीं है। और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो तेरा नहीं है। इसी कलश ग्रंथ में चुपाई आती है कि उगया सूरज देखकर लेकर देंगे। जब इस सूरज का उदय होता है
तो दुनिया कहती है कि उजाला हो गया, लेकिन प्रिय प्राणनाथ की वाणी कहती है ये उजाला नहीं हुआ भाई, ये अंधेरा हो गया। क्योंकि जीव जंतु पशु जानवर सब फिर आई के फिर जब सूरज का उदय हो जाता है तो जीव पशु पंखी जानवर ऐसे माया के अंधी दौड़ में भागते हैं, उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि मेरा जीवन जाता रहा और मैं जिसके लिए मरा जा रहा हूं उनमें से मेरे साथ जाना कुछ नहीं, और यहां तेरा कोई है नहीं जिसके पीछे तू भाग रहा है। और कहते हैं काला ना देखे इन फेरे, और ऐसे भागते हैं कि अपनी मृत्यु का भी होश नहीं रहता कि तेरा जीवन का एक एक क्षण एक एक दिन खत्म हो रहा है, तू मृत्यु के निकट पहुंच रहा है, उस काल को भी भूल जाते हैं हम। काल ना देखे इन फेरे यानी तिमर के फंद, इस अंधकार में हम ऐसे डूबे चले जाते हैं कि उस उजाले की तरफ उस प्रकाश के बारे में सोचते भी नहीं है कि तीन पार की भी पार एक संसार एक ब्रह्मांड ऐसा भी है जहां पे हमें जागना है। काल न देखे फेरे आई तिमर के फंद, इस सूरज आंखों देखिए पर्यायी फंद के बंद, और इस बंद में ऐसे बंधे जा रहे हैं कि इस फंद से निकलने का भी हम प्रयास नहीं करते। ये कलश की वाणी जागृत करती है सुंदर सागर जी, अपने आप को जगाइए, करो इस संसार के लिए करो, बाबा मत करो, लेकिन मरो नहीं। अगर मरना ही है तो सत्य के फरमान पे मरो, मरना ही है तो अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए मरो, अपने आप को जगाओ, अपनी जीवन को रहनी में लेकर आओ कि मेरा जीवन जाता रहा है। एक दूसरे से ईर्ष्या में ऐसे मरे जा रहे हैं, एक दूसरे का अपमान करने में क्षण भर नहीं लगाते, ऐसे मोह अहंकार के पुतला बनकर बैठे हैं, तो प्रेम आएगा कहां से? क्योंकि प्रेम को पाने के लिए पहले झुकना पड़ता है, पहले दिल देना पड़ता है। दिल कब दिया जाता है? जब दिल निर्मल होता है, और दिल कब निर्मल होता है? जब इस दिल के अंदर उस परमात्मा का वास होता है, जब उसकी वाणी के जो शब्द इस दिल में चुभ जाते हैं तब निर्मल होता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई व्यापार के लिए रो रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, लेकिन यहाँ अपने सतगुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, इस आत्मा को जगाने के लिए कोई नहीं रो रहा है। ये सच्चा सौदा बिरला ही कोई संसार में लेता है, और ये कौन लेता है? जो सुहागिन है, जो परम धाम की आत्मा है, वो इस सौदे को लेती है। दुनिया में करोड़ों जीव आते हैं और ऐसे ही अपने काल चक्र को पूरा करके चले जाते हैं। तो ईश्वर कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। जब तक ये जीवन है अपने आप को सावचेत कर दीजिए। वाणी की आगे छुपाई कहती है, मुझे मेरे महबूब करी अंदर पर्दा खोल, लेकिन महबूब ने मेरे पे ऐसी मेहर करी है कि मेरी आत्मा के पर्दे को खोल दिया है। इस माया के पर्दे को हटाकर ब्रह्म की पहचान करा दी है। ऐसी मेहर आज जी ने मुझ पर करी है। मेहर भी दो तरह की होती है सुंदर साथ जी, एक मेहर होती है जाहिरी और दूसरी मेहर होती है बातूनी। हम धनी से, भगवान से, अपने परमात्मा से जाहिरी मेहर मांगते हैं, हमारी कोठियां बना दीजिए, हमें गाड़ियां दे दीजिए, अच्छी संतान दे दीजिए,
सुख समृद्धि तो मांगते, किसके लिए मांगते हो? जो मिटने वाला है, जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, वही कृपा तो मांगते हैं। जाइए मंदिरों में, रोज चढ़ावे आते हैं। हम अपने भगवान को, अपने राज्य को प्रेम नहीं करते, कहते हम प्रेम करते हैं। प्रेम वो होता है जहां सर्वस्व निछावर हो जाए, जहां तन मन सब समर्पित हो जाए, जहां मांगने की इच्छा नहीं होती, जहां सौदेबाजी नहीं होती, उसे कहते हैं प्रेम। जो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जिस हाल में रखो राज्य में आपकी, जो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना पूछूं, इससे आगे और क्या कहूं? कहा कहूं तुमसे? अब इससे आगे राज्य में आपसे क्या कहूं? ये है प्रेम। जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना पूछूं, कहा कहूं तुमसे। और जानो तो राजी रखो, और जानो तो दलगीर। राजी रखना चाहते हो तो रजी मुझे खुश रखो, और दुख देना चाहते हो तो तेरा दुख भी मुझे बड़ा प्रिय है। क्योंकि दुख से प्यूजी मिलसी, सुखे ना मिले कोई, अपने प्यू का मिलना सो तो दुख से हो। यहाँ दुख का साथी कोई नहीं बनता, क्यों? किसी को दुख चाहिए नहीं, और परमात्मा बिना दुख के मिलता नहीं। इस संसार में अगर सुख ही सुख रह जाए, दुख ना हो, तो कोई राज्य को याद करेगा ही नहीं। भाई कौन करेगा राज? राज्य को पाना है तो दुख के क्षण याद आते हैं, हमें परमात्मा की याद आती है। इसलिए क्या कहते हैं? दुख तो मुझे प्राणों से प्यारा है, और मैं तो दुख को बुलाता हूं। मैं तो चाहा सुख को, मगर धनी की मुझ पर मेहर, वो फिर दुख दे गए, अब सुख न लगे जहर। मैंने तो सुख की कामना की थी, लेकिन राज्य की कृपा देखिए, उन्होंने मुझे क्या दिया? दुख दिए। और उस दुख ने मुझे क्या दिया? उस दुख ने मुझे मेरा प्रीतम दिया, मेरे राज्य दिए। ये मेहर है। जाहिरी मेहर तो बहुत मांगली सुंदर साची, बातून की मेहर मांगिए, अपने आत्मा के कल्याण की मेहर मांगिए। किस बातून की मेहर में? अर्थात धाम धनी के सुखों को, निज सुखों को मांगो। वो परम धाम में बैठे प्राण जीवन प्राण वल्लभ श्री राज श्यामा जी के चरणार विंद मांगो। धनी मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं मुझे मेहर लागू करी अंदर पड़ा बोल, सो सुख संबंधियों सो कछु सो दो एक बोल। अब उन्होंने मुझ पर ऐसी मेहर की है, वो परमधाम का ऐसा ज्ञान दिया है जो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं था। अब मैं उसके दो चार बोल आपको फरमा रही हूँ सुंदर साथ जी। इन बोलों को अपने हृदय में रख लीजिए, क्योंकि दो चार शब्द भी अगर आपके जीवन में उतर गए तो आपका बेड़ा पार है। उससे संबंध को जोड़ दीजिए, उस दुनिया के संबंध से मुंह फेर दीजिए। कहते हैं परमात्मा का की पाना ऐथे पुण्य ऐथे लाना। परमात्मा को पाना बहुत आसान है। यहां से ध्यान को उठा तो यहां लगा। परमात्मा कभी भी दूर नहीं है। वो तो कहते हैं मैं तो सहरग से भी नजदीक हूं। सहरग का मतलब है प्राण नदी से भी करीब हूं मैं। अगर कोई मुझे दिल से अपने हृदय से याद करता है तो मैं भागा चला आता हूं। वाणी कहती है तू मुझे याद कर एक बेर, और राज्य कहते हैं मैं जी जी करूं 10 बेर। कितनी मेहर चाहिए सुंदर साहब जी। एक बार का याद किया वो प्राण पीता अक्षरातीत पारम प्राणनाथ कहते हैं मैं तेरे आगे जी जी करता हूं।
बताइए संसार का कौन सा पति अपनी पत्नी को इतना प्रेम कर सकता है? हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही तो अंग है। अंदर वो जो आत्मा है उस परमात्मा से निकलकर इस संसार में आई है, जिसने आगे जाके उसी में समाहित होना है। वो परमात्मा कहते हैं मैं जी करूं तस्वीर। वाणी में कहते हैं हर काम खुदा से हो गई, ऐसा ना कहिए कोई। पर एक बात ऐसी बका में नहीं जो हक से भी ना हो। खुदा परवरदिगार परमात्मा सब काम कर सकते हैं, लेकिन एक काम ऐसा भी है जो वो भी नहीं कर सकते। क्या? वो अपने सुंदर साथ अपनी सुहागनियों से दूर नहीं हो सकते। एक क्षण के लिए भी उनको छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम रोज सुबह गाते हैं ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान वाले थे बुढ़ापन मेरे सिर पर खड़े सुभान। तुम्हारे सिर में सुभान खड़े तो क्यों घबराते हो? इसलिए घबराते हो क्योंकि राज्य का ध्यान नहीं करते हो, अपने अंदर ईमान नहीं लेके चलते हो, इसलिए घबराते हो। जिस दिन ईमान विश्वास धनी का प्रेम अंदर आ जाएगा, सुंदर साधजी दुनिया की उलझने ये घबराहट ये झंझट सब दूर दिखाई देंगे। जितना परमात्मा धनी करीब होते हैं, माया उतनी ही दूर होती है। मासूम मिल के कई सौ दिल दे कुछ। जब मासूम मेरा प्रीतम मुझे मिला तो उन्होंने मुझे अपने दिल की कुछ बातें कही, और कोई कहे तुझे पर उत्तर जो पूछत हो तुझे, अब मैं उसका उत्तर आपको दे रही हूं, बता रही हूं, उस पार्वन का ज्ञान सुना रही हूं। सुंदर साहब जी, ये कलश वाणी बार बार आगाह करती है, उस परम धाम में खड़ा कर देती है उस प्रीतम के सन्मुख। श्री इंद्रावती जी कहती हैं वो कुछ बातें जो मेहर की बात है, जो प्रेम की बात है, जो इश्क की बात है, जो तुम्हारे लिए उतर कर आई है, वो बात मैं तुम्हें कह रही हूं। श्री महामती कहीं ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर। इन विद्रोह है दोस्ती धनी की प्यार कर सके क्यों कर। धनी से प्रेम कीजिए, उस परमात्मा से प्रेम कीजिए, उस सदगुरु के चरण बिंदु से प्रेम कीजिए, क्योंकि उनका प्रेम आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को सार्थक करेगा। क्योंकि प्रेम धनी का ही अंग है, प्रेम का ही व्यवहार है, प्रेम का ही विचार है, और प्रेम का ही चिंतन है। और ये वाणी उसी प्रेम का संदेश है। अब समय में देख रहा हूं पूर्ण हुआ है, जितना मुझे कहा गया है यहीं पे इस चौपाई को दोहराएंगे, और अगर कल समय मिलेगा तो इसके आगे की 5 से 8 चौपाई करके इस प्रकरण को आगे लेके जाएंगे। आपसे प्रार्थना इस चौपाई को ही दोहराएंगे। सो सुख संबंधियों सो कहूँ सो दो एक बोले, मासूम मोहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, करी सो दिल दे कुछ। बोलो श्री प्राणाथ प्यारे की जय।